थोड़ा सा नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, तो यहाँ से आदिवासी एरिया चालू हो जाता है कि यहाँ से मोड़ चालू हो जा रहा है। जानते हैं ये सुकमा वाली रूट है और सुकमा बहुत ज़्यादा एक मंदिर भी है, ये आप देख सकते हैं। और जहाँ पे दुर्घटना हुई थी वो आगे साइड में है। हैदराबाद जाना होगा तो फिर इधर से जाऊँगा मैं से। बस मैं जानता हूँ नंद पटेल जी को, ये है नंद पटेल जी। भी लोग थे, सब इसी जंगल में छुपने की कोशिश किए लेकिन। हे गाइस, वेलकम बैक। मैं यूट्यूब चैनल व्लॉग्स रोल पे फिर से आप सभी का स्वागत है। गाइस सभी बस्तर में हूँ और बस्तर में बहुत ज़्यादा उमस कर रहा है। एक पल बारिश हो जा रही है, एक पल में धूप निकल जा रहा है। फिलहाल अभी मैं आप लोगों को कुंदरू जलप्रपात पिछले ब्लॉग में दिखलाया था, तो पिछला ब्लॉग आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं निकल रहा हूँ दरबा घाटी, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। जो नक्सली कांड हुआ था उसी घाटी में हुआ था, तो वो चीज़ें आप लोगों को दिखलाने हैं। बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि दरबा घाटी का एक ब्लॉग बनाइए करके, तो इतना दूर आ गए तो दरबा घाटी आप लोगों को ले चलते हैं। तो हम लोग रिटर्न हो रहे थे, ये देखो ये है, पढ़ लीजिएगा बोर्ड पे। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं जहाँ से हम लोग कुंदरू जलप्रपात आप लोगों को लेकर गए थे। तो भैया जी के पास हमने पानी पिया, तो भैया जी बता रहे थे कि यहाँ से शॉर्टकट है, मात्र 10-11 किलोमीटर की दूरी पर है करके। तो ठीक है, जब इतना पास में है तो उतना दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कांगेर घाटी जहाँ से एंट्री लिए थे हम लोग तीरथगढ़ जलप्रपात के लिए, तो फिर रिटर्न जाना पड़ता अपने को। तो अच्छा हुआ हम लोग वहाँ पे रुक गए, पानी पी लिया। ये वाला रूट से अपन जा रहे हैं दरबा घाटी के लिए, और दरबा घाटी का रहस्य वहीं चलते चलते आप लोगों को मैं बतला दूंगा। रोड आप देख सकते हैं, एक नंबर रूट है। आसपास में खेत खलियान है, लोग हैं यहाँ पे जो खेती बाड़ी कर रहे हैं। वो डैम है, उसी डैम को क्रॉस करके अपन को जाना है। जो पिछले ब्लॉग में आप लोगों को मैं दिखला रहा था कि अपन वो डैम दिखलाएंगे करके, तो उसमें मैं नहीं दिखलाया पाया था। तो चलो इस व्लॉग में आप लोगों को दिखला देता हूँ। एक कुत्ता बीच सड़क में सोया हुआ है भाई, और यहाँ पे अच्छा खासा बारिश हुआ है। ये देख सकते हो, खेत खलियान पूरा भरा हुआ है। ये है डैम, और इस डैम के ऊपर से अपन चलेंगे। देखो यहाँ पे मछली पकड़ा जा रहा है। ओहो, यही पानी है जो कुंदरू जलप्रपात बनाता है। बेहद ही खूबसूरत लोकेशन है। हम लोग बहुत सारे गांव से होते हुए चलेंगे। क्षेत्र में बहुत सारे गांव हैं और एक से एक गांव जो आपको देखने को मिलेगा। और रोड तो भाई बस्तर एक नंबर रोड बनी हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार, उन्होंने छत्तीसगढ़ बस्तर को अच्छा खासा डेवलप करने की कोशिश में लगा हुआ है, और ज़रूरी भी है ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को थोड़ा रोजगार मिल पाए। बस्तर में भाई ज़बरदस्त पानी गिरा हुआ है, पानी ही पानी, चारों तरफ खेत खलियान, यही सब देखने को मिलेंगे। खेती बाड़ी बहुत करती है। देखो मछली पालन किए हैं यहाँ पे, पानी स्टोर करके। भीषण जंगल है भाई इस साइड तो, और ये थोड़ा सा नक्सली प्रभावित क्षेत्र है। दरबा घाटी सुकमा ये बहुत डेंजर जोन में आता है, ऐसे पता चला है हमें। तो ठीक है, आप लोगों के लिए ये भी सही। लेकिन सुकमा सिटी का व्लॉग देखना है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। दरबा 1 किलोमीटर मेंशन किया हुआ है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं घने घने। वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है दरबा 1 किलोमीटर। सुकमा कहाँ है? सुकमा है 110 किलोमीटर है। केसलूर 19 किलोमीटर। दरबा घाटी जाने के लिए ये वाली रूट है। तो ठीक है, अपने को तो दरबा घाटी ही चलना है। ये आ गया भाई हाईवे। क्षेत्र में मैं पहली बार आ रहा हूँ, इस वजह से आप लोगों को हर चीज़ दिखलाना चाहता हूँ। ये देखो यहाँ पे नाश्ता का सेंटर है, और यहाँ पे बस रुकती होगी। अगर सुकमा जाती होगी बस तो सुकमा जाती है तो बस यहीं पे रुकती है। ये समुदाय स्वास्थ्य केंद्र है दरबा का। ये देख लो, तहसील दरबा। दरबा भी अच्छी जगह है भाई, इसको भी डेवलप करना चाहिए। पुलिस थाना दरबा में, सामने में ट्रक आ रही है, ये पुलिस थाना। वाह यार, ये हमारा छत्तीसगढ़ है, क्या बात है। और हम वही देख रहे हैं कि दरबा घाटी स्टार्ट कहाँ से होता है, जहाँ पे नक्सलियों ने आक्रमण किया हुआ था नेताओं के ऊपर। तो वहीं चल हम आपको बताएंगे। इस रोड में बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है। तो यहाँ से आदिवासी एरिया चालू हो जाता है, और देख ही रहे हैं काफ़ी घनघोर जंगल झाड़ी एरिया है। बच्चे लोग सब बैठे हुए यहाँ पे। तो यही वाली जो रूट है सुकमा लेके जाती है। सुकमा 101 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ पे रूट थोड़ी थोड़ी ख़राब है, बाकी तो ओके है, क्योंकि इस रोड पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है। और पेड़ पौधे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने घने घने यहाँ पे जंगल है। और तेरी की
क्या खूबसूरत लोकेशन है। हो ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाला है। पूरा पेड़ों ने ढका हुआ है रोडों को और जंगल झाड़ी पूरा एरिया है ये। अभी हम लोग डेंजर जोन में रहे, डेंजर जोन। देखो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है दरबा घाटी, तो यहाँ से चालू हो जाता है दरबा घाटी। अब अंदाज़ा लगा सकते कितना घनघोर ये जंगल है। ये देखो घाटी प्रारंभ आगे है, तो आगे बोर्ड है, बोर्ड भी दिखलाई दे ताकि आपको यकीन भी हो जाए। और ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा डेंजर एरिया है और यहीं पे कांड हुआ था, नक्सलियों ने हमला बोल दिया था भाई साहब। मैं समझ नहीं पाता कि इतना घनघोर जंगल में नक्सली लोग कैसे रहते होंगे भाई। चलो ठीक है, गर्मी और ठंड के दिनों में समझ में भी आता है, लेकिन बरसात में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता होगा उनको। चट्टानों से भी पानी रिश्ते हैं, पहाड़ों से भी पानी रिश्ते हैं। हालांकि गुफा के अंदर रहते भी हों, जाहिर सी बात है जानवर तो होंगे ही ये घाटी में। और देखिए यहाँ से मोड़ चालू हो जा रहा है, तो यहाँ से पूरा चालू हो जाता है दरबा घाटी। ये देखो भाई साहब, आज हम ऐसे जगह में हैं जहाँ पे 9 साल पहले दुर्घटना हुआ था। मतलब कि ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग को नहीं पता है तो गाइस, यहाँ से दरबा घाटी का पूरा लोकेशन चालू हो जाता है। उसके आगे है जीरम घाटी। नक्सलियों ने जो आक्रमण बोला था नेताओं के ऊपर, वो जीरम घाटी पे हुआ। फ़िलहाल जीरम घाटी इसके आगे है, ये दरबा घाटी है। तो दोनों घाटी आपस में जुड़े हुए हैं और जो नक्सलियों ने जो हमला किया था वो जीरम घाटी के आसपास ही किए थे। और ये इस तरह से पूरा मोड़ है और रोड अच्छी बनी हुई है। और आप देख ही सकते हैं घने घने जंगल है, जिससे पता नहीं चल पाता है कि नक्सली कहाँ पर है। और नक्सली लोग ऐसे पूरा सेफ्टी के साथ में रहते हैं कि आप देख भी नहीं पाओगे। पता चल रहा है कि वो हमें नज़र में रखे हुए, तो हम उनको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि उन लोग को भनक पड़ जाती है तो ही इस तरह का वो काम करते हैं। अब वो कहाँ पर काम किए थे एग्जैक्ट, वो तो खैर हमें नहीं पता, लेकिन हाँ आप लोगों को बतलाते हुए चल रहा हूँ कि यही वो घाटी है। मतलब कि इसके आगे जो घाटी और मिलेंगे, वो घाटी पे, जीरम घाटी पे वो कांड हुआ था। तो मैं सोचा चलो इसको भी अपन दिखलाई देते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रचलित में था 9 साल पहले, और 9 साल पहले आप न्यूज़ में देख भी सकते हैं, न्यूज़ में बहुत सारे लोग कवर भी किए थे। जीरम घाटी को दरबा घाटी भी बोलते हैं। इधर सिटी रोड वाला रोड नहीं पड़ा ना? नहीं, आते वक्त गौर के नहीं पड़ा ना? नहीं, तो सीसी रोड पड़ेगा, उसके बाद भी जीरम घाटी भी चालू हो जाएगा। हमारे बस्तरिया भाई वही बतला रहे हैं। तो बस आगे बढ़ते जाते हैं और यहाँ की हिस्ट्री भी आप लोगों को बतलाते जाते हैं। 9 साल पहले यहाँ पे एग्जैक्ट हुआ क्या था। तो जीरम घाटी जैसे पहुँचते हैं वहीं पे अपन बताना स्टार्ट करेंगे। हल्का फुल्का हिंट आप लोगों को मैं दे ही चुका हूँ। और आप सब जानते हैं ये सुकमा वाली रूट है, और सुकमा बहुत ज़्यादा नक्सली प्रभावित क्षेत्र है। वैसे जिस रूट से अभी हम गुजर रहे हैं, इस रूट में आदिवासी लोग ही रहते हैं। और आदिवासी लोग आप समझ सकते हैं कौन होते हैं आदिवासी लोग। उन लोग भी अपने लड़ाई लड़ रहे हैं, तभी तो ये प्राकृतिक बचा हुआ है, नहीं तो इसे भी लोग काटने में तुले रहते हैं। यहाँ भी बड़े बड़े प्लांट बना देते हैं। उनको ये नहीं पता है कि भाई पेड़ पौधे भी ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। तो नक्सली ऐसा नहीं है कि नक्सली अपने खुशी से बनते हैं, वो तो अपने मजबूरी से बनते हैं कि सरकार उनकी बात नहीं सुनती है। कुछ चीज़ें हैं जो उन लोग भी गलत करते हैं कि जो आसपास के जो गांव के लोग होते हैं उनको थोड़ा प्रताड़ित करते हैं खाना खाने के लिए, या फिर कुछ भी चीज़ों के लिए, क्योंकि उनके पास तो होता है नहीं। तो उन लोग बस वही गांव वाले लोग को बोल देते हैं कि ठीक है हम लोग आ रहे हैं, एक दिन पहले बता देते हैं। फिर वो गांव वाले लोग के पास जाते हैं और फिर उन गांव वाले लोगों को, अब भाई पैसे हैं तो गांव वाले लोग ख़रीद के उनको खिला सकते हैं, नहीं है तो फिर कहाँ से खिलाएंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे बस्तर में जितने भी लोग हैं, आदिवासी लोग हैं सब, और जो भी गौड़ जनजाति के लोग हैं सब खेती बाड़ी में ही आधारित है। और खेती बाड़ी उतना महत्व है ही नहीं उनको। उन लोग इतना खेती बाड़ी करते हैं, उनके बावजूद भी वो अपना रेट लगा नहीं सकते हैं। सरकार रेट लगाती है तो उनको उतना मुनाफा नहीं होता है जितना सरकार को मुनाफा होता है। तो यही कुछ छोटी छोटी बातों की वजह से ही लड़ाई होती है। और यहाँ पे एक मंदिर भी है,
ये आप देख सकते हैं और दर्शन भी कर सकते हैं। बहुत प्यारा सा मंदिर है दुर्गा माता जी का, बंजारी माता करके लिखा हुआ था। और ये ट्रक भी खड़ी है यहाँ पे और ये पूरा घाटी है, आप घाटी का आनंद लीजिए। ट्रक उतना नहीं चल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, ट्रक नहीं चल रहा है तो क्या हुआ, फिर कभी आएंगे तो उस समय चले तो चले। लेकिन एक्चुअल में देखना था भाई कि 9 साल पहले जो यहाँ पे जो दुर्घटना हुई थी वो एक्चुअल में है कैसा वो एरिया, क्योंकि पिछले साल भी आया था ना तो ये एरिया को अपन देख नहीं पाए थे, चले गए थे हम लोग, मिस कर गए थे। और बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे कि सर दरबा घाटी दिखाइए करके, तो नहीं दिखा पाया था मैं। तो कहीं कहीं पे ये रोड ख़राब है, बाकी तो रोड एक तरफा है यहाँ का, कहीं पे चौड़ी है कहीं पे थोड़ी सी पतली है। जाहिर सी बात है आए दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ होता रहता है कांड, तो जो रोड वगैरह भी हैं वो डैमेज हो जाते हैं। अब वही रोड आगे जहाँ पे दुर्घटना हुई थी वो आगे साइड में है, यहाँ पर नहीं हुई है। लेकिन आप देख सकते हैं घने घने पेड़ पौधे हैं, कौन कहाँ बैठ के नज़र गाड़ के रखा होगा अपने को पता भी नहीं है। और वैसे भी नक्सली लोग जो है आम आदमी को परेशान नहीं करते हैं, उन्हीं को परेशान करते हैं जो पुलिस वाले लोग होते हैं, नेता लोग होते हैं, क्योंकि आम आदमी उनका कुछ बिगाड़ा नहीं है, इसलिए वो भी आम आदमी का कुछ करते नहीं हैं। इसलिए हम जैसे लोग घूम फिर कर वापस चले जाते हैं सही सलामत। और यहाँ पे कुछ बेच रहे हैं, फ़ोटो बेच रहे हैं, मशरूम है, देख मशरूम बेच रहे हैं बच्चे लोग, क्या बात है, सही है भाई। तो घाटी तो अच्छी बड़ी घाटी लग रही है भाई, जगह जगह पे मोड़ है, बस वही है कि ट्रक बस अभी नहीं चल रहे हैं, चल भी रहे होंगे तो चिरम घाटी है। ये देखो पूरा लोडिंग ट्रक आ रही है इस साइड, सावधान आगे मोड़ है, ये तेरी की क्या कार है यहाँ भी खतरनाक मोड़ है, मोड़ ही मोड़ है भाई। और ये बहुत सुनसान वाली जो रूट है ये हैदराबाद भी जाती है, हमें बस्तरिया भाई ने बतलाया है, ये सुकमा और हैदराबाद दोनों को कनेक्ट करती है ये वाली रूट। क्या बात है भाई, हैदराबाद जाना होगा तो फिर इधर से जाऊंगा मैं, शॉर्टकट है ना ये देखो घाटी। अब समझ में आ रहा है क्योंकि न्यूज़ में मैं देखा था ना, ये ऐसी लोकेशन था, पूरा वही लोकेशन मैं देख रहा हूँ कि कहाँ पर ऐसा हुआ था जहाँ पे बहुत सारे नेताओं लोगों को मौत के घाट उतारे थे 2013 में। लगभग 9 साल हो चुके हैं, तो लोकेशन दिख नहीं रहा है, बस चले पड़े हैं और पता ही नहीं चल पा रहा है एग्जैक्ट है किधर वो, और किसी से पूछ भी नहीं सकते हैं भाई हम लोग। एक ट्रक और आ रही है और आगे में है पहाड़, ये देखो भाई साहब पहाड़, बस्तर में भाई एक से एक पहाड़ है। गर्ल्स लोग भी आना जाना करते हैं, लेकिन भाई हम भरोसा नहीं कर सकते गर्ल्स है कौन, क्योंकि गर्ल्स में भी होते हैं नक्सली लोग। हम वही ढूंढ रहे हैं एक्चुअल में कहाँ पे ये दुर्घटना हुई थी, लोकेशन अपन देखना चाहते हैं अपने आँखों से, बट वही है ना, बहुत मुश्किल जाता है खोजना एग्जैक्ट। तो हमारे बस्तरिया भाई न्यूज़ थोड़ा सा देखे हैं कि कहाँ पर हुआ है एक्चुअल में, तो देखते हैं उसी के आसपास के एरिया अपन दिखलाएंगे। एकदम से तो अपन बता नहीं सकते कि कहाँ पर हुआ है। झीरम घाटी शहीद स्मारक, चलो तो गाइस यही है झीरम घाटी शहीद स्मारक, मतलब कि कितने लोग शहीद हुए थे उसका फ़ोटो लगा हुआ है। तो चलो आप लोगों को हम दिखला देते हैं, ये देखो आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे लोग हैं जो शहीद हो चुके हैं इसी घाटी में, पूरा फ़ोटो लगे हुए यहाँ पे, देखते जाइए आप लोग। उसमें से बस मैं जानता हूँ नंद पटेल जी को, ये है नंद पटेल जी जिनका मैं कुछ वीडियो देखा हुआ था, तो यही लोग हैं, इनकी आत्मा को शांति मिले। तो पढ़ते जाइएगा नाम। तो यही लोकेशन है जहाँ पे इन सभी लोगों का डेथ हुआ है, और डेथ कौन किया है, नक्सली लोग ने ही इन सभी को उड़ाया है, और ऐसा उड़ाया है अब न्यूज़ में देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था
क्योंकि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई थी और न्यूज़ में कंटिन्यू दिखाया जा रहा था। इस तो जितने भी लोग थे सब कार में सवार थे और यहीं से सुकमा से होते हुए जा रहे थे जगदलपुर के लिए। और ये जो आप जंगल देख रहे हो, ये देखो, यहीं पे हम लोग भागे जब नक्सली लोगों ने जब हमला किया ना, तो यहीं पे हम लोगों ने अब छुपने के लिए इसी जंगल का सहारा लिए थे। लेकिन जंगल के बारे में उन लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं था, तो जितने भी लोग थे सब इसी जंगल में छुपने की कोशिश किए। लेकिन नक्सली लोग पहले से जाल बिछा कर रखे हुए थे, क्योंकि ये उनका गढ़ है, उनको ज़्यादा नॉलेज है यहाँ के बारे में। तो एक एक करके सभी को मौत के घाट उतार दिए नक्सलियों ने। और इसीलिए यहाँ पे यादगार के तौर पर स्मारक बनाया हुआ है। इसीलिए दरबा घाटी बहुत ज़्यादा फेमस है। इस साइड का भी एरिया आप लोगों को मैं दिखला देता हूँ। ये 2013 की बात है जो आप लोगों को मैं आते आते बतलाया हूँ। बहुत ख़तरनाक ये जगह है। ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो दोबारा कभी नहीं होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आप सब जानते हैं नक्सली लोग भी किसी को बेवजह परेशान नहीं करते हैं, उन्हीं लोगों को टारगेट बनाते हैं जो उनकी बात नहीं सुनते हैं। गाइस तो अभी हम लोग आगे और बढ़ रहे हैं और यही सब एरिया है। ये देखो ट्रक आ रही है। यही हैदराबाद को जोड़ती है, जैसे कि मैं आप लोगों को बतलाया हूँ। तो जहाँ तक ये घाटी है वहाँ तक अपन ले चलते हैं। सुकमा 63 किलोमीटर लिखा हुआ है। अब यकीन करो यहाँ पे ऐसा दुर्घटना हुआ है जो हमेशा याद रहेगा। सोचिए कि को चुन चुन के भाई मौत के घाट उतारे हैं इस घाटी में, मानना पड़ेगा भाई साहब। और उस लोकेशन पर है हम लोग। ये देखो यहाँ से खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े ट्रक भी आ रहे हैं, एक नंबर। अब हैदराबाद को कनेक्ट करती है तो जाहिर सी बात है हैदराबाद से ही ये सारा माल आ रहा होगा। देखो कैसे मोड़ते हुए जा रही है, एक नंबर। चलो आगे बढ़ा जाए। जैसे अपना चिल्फी घाटी है वैसे ही यहाँ भी मोड़ है। हालांकि रोड ठीक ठाक है, उतनी कुछ खास रूट नहीं है। घाटी है ख़तरनाक, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि भाई यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। खैर आम लोगों को कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। सुकमा भी जाएंगे यार, एक ना एक दिन जाएंगे अपन। आप लोग बताइए सुकमा सिटी का ब्लॉग देखना पसंद करेंगे या नहीं। और मैं वो कल्पना कर रहा हूँ 9 साल पहले जो यहाँ पे घटना हुआ था, और ये जो रूट है यहाँ से लोग आना जाना करते थे कि नहीं करते थे उस समय में। इतना ख़तरनाक ये रूट है। और जंगलों में पूरे अपने जवान काम करते रहते हैं, ड्यूटी करते रहते हैं। जितने भी घने घने जंगल है ना, उन लोग सर्च मारते ही रहते हैं। और कितना लंबा है भाई ये घाट। ये देखो मोड़ ही मोड़ है इस घाट में। अच्छा है भाई बस्तर भी, लेकिन वही है नक्सलियों की वजह से थोड़ा सा बदनाम है। बाकी एक नंबर है बस्तर, घूमने घामने के लिए एक तरफा है। पहले मैं भी इसी के डर की वजह से मैं बस्तर नहीं आता था, लेकिन एक दफ़ा जब बस्तर आया भाई बस्तर से प्यार हो गया। इतना खूबसूरत ये जगह है बस्तर, मतलब कि बार बार आने का मन करता है। और आप लोग बोलते भी है सर वहीं का वीडियो क्यों बनाते भाई। अब क्या ही करें, हमारे छत्तीसगढ़ में बस्तर एक ऐसा नाम है, एक तो बदनाम भी है, दूसरा अपने सुंदरता के नाम से भी लोग जानते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े जलप्रपात है। इतने सारे जलप्रपात है यहाँ पे कि इसकी कोई गिनती नहीं है। और यहाँ पे सब फ़ोटो वोटो सब लेके बेचने के लिए बैठे हुए हैं। देखो फ़ोटो और केला भी है इनके पास में बहुत सारे। तो यहाँ पे हमारा दरबार घाट सब ख़त्म हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पे देसी केला खाने वाले हैं। देखो ये देसी केला है, आप लोगों को दिख रहा होगा। फ़ोटो है ये देखो, इतने बड़े बड़े फ़ोटो हैं, ये बहुत सही है।
और सब लोग जंगल से ही तोड़ तोड़ के लेके आए हैं। और ट्रक भी आ रही है देखो। तो गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए व्लॉग पे।